हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। हम लोग अपनी टॉपिक में पढ़ रहे थे डिवीजन डिसीजन, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था गॉर्डन मॉडल और एक पढ़ा था हम लोगों ने वॉल्टर मॉडल। चलिए आज इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिकैप बता दूं। देखिए बेटा, डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड डिसीजन की बात करें अगर, तो इसमें बेसिकली दो प्रकार की थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं रेलेवेंट थ्योरी, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग इररेलेवेंट थ्योरी। सर रेलेवेंट थ्योरी क्या होता है? तो बेटा रेलेवेंट थ्योरी मींस दोज थ्योरी विच इज रिलेटेड टू द डिविडेंड। इसका मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसके शेयर प्राइस में बदलाव आएगा। मतलब आप डिविडेंड दो या ना दो, उसके बेसिस पर हमारे शेयर प्राइस में चेंजेस आते हैं। हम उसे कहते हैं रेलेवेंट थ्योरी। इररेलेवेंट थ्योरी कहता है कि डिविडेंड इज नॉट रिलेटेड टू द शेयर प्राइस। डिविडेंड देना या ना देना वो शेयर प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। आप डिविडेंड दोगे तब भी शेयर प्राइस सेम रहेगा और नहीं दोगे तब भी शेयर प्राइस हमारा सेम ही रहेगा। रेलेवेंट थ्योरी में दो मेथड कवर होते हैं, दो मॉडल कवर होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल, और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं गॉर्डन मॉडल, या आप इसे प्यार से ग्रोथ मॉडल भी बोल सकते हो। सर वॉल्टर मॉडल से शेयर प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा फॉर्मूला होता है P0 इज इक्वल टू DPS, डिविडेंड पर शेयर, डिवाइडेड बाई KE प्लस R डिवाइडेड बाई KE ब्रैकेट में EPS माइनस DPS, और पूरे की डिवाइड में हम लोग लिखते हैं KE। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर मॉडल। अगर हम गॉर्डन मॉडल की बात करें या ग्रोथ मॉडल की बात करें तो P0 निकालने का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। अब G को लिख सकते हो B इंटू R, क्योंकि G इज इक्वल टू B इंटू R होता है। B फॉर रिटेंशन होता है और R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो दिस इज द टू फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल, दैट इज इन रेलेवेंट थ्योरी। चलिए, तो पिछली क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करा था वो ज्यादातर क्वेश्चंस किसके थे? वॉल्टर मॉडल के। आज हमारे पास क्वेश्चन गॉर्डन मॉडल के भी आएंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सवाल नंबर 8 के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पिछले क्लास में आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अ कंपनी हैज अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख। एक कंपनी है जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की है इन असेट्स, एंड 50,000 आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर ऑफ ₹10 ईच, और एक शेयर की कॉस्ट है 10 रुपए, 50,000 टोटल उनके पास शेयर है। इट अर्न अ रेट ऑफ 15% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। वो अपने इन्वेस्टमेंट पर, मतलब आर हमें गिवन है 15%, 15%। ठीक है सर। एंड हैज अ पॉलिसी टू रिटेनिंग 50% ऑफ द अर्निंग। रिटेनिंग, बेटा ध्यान रखना कि जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं उसके दो ही पार्ट्स हो सकते हैं। एक, या तो उसे डिविडेंड के रूप में बांट दो, दूसरा या उसे अपने पास रिटेन कर लो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि दोनों का सम चेक करें, मतलब रिटेन अर्निंग और डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो दोनों का सम 100% होगा। अगर वो कहता है रिटेन करता है 50%, तो डिविडेंड भी 50% होगा। रिटेन करेगा 20%, तो डिविडेंड 80% होगा। अगर वो रिटेन करेगा 80%, तो डिविडेंड हमारा 20% होगा। इन दोनों का सम हमेशा 100% होता है। ठीक है जी, ठीक है सर। तो वो कह रहा है रिटेन अर्निंग, रिटेनिंग 50% ऑफ द अर्निंग। इसका मतलब रिटेन मतलब B, रिटेंशन रेशियो, दैट इज 50%। अभी उसके पास राइट नाउ 50% है। ध्यान देना, अगर रिटेन वो 50% करता है तो DP रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना होगा सर? 50% होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 100% होता है। ठीक है, ओके सर। इसके बाद लिखा है
इफ द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ऑफ द फर्म इज 10%, मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि के हमारे पास, चलो ऊपर लिख देते हैं, के हमें गिवन है 10%, 10% हमें के गिवन है। डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द इट्स शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल। आई रिपीट, गॉर्डन मॉडल बोला है, वॉल्टर मॉडल नहीं बोला है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। गॉर्डन मॉडल, व्हाट शैल हैपन टू द शेयर प्राइस ऑफ द शेयर इफ द कंपनी हैज पे आउट रेशियो। रिपीट कर रहा हूं, यहां उसने क्या बोला है, पे आउट रेशियो, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो उसका 80% हो जाए तो सर कॉमन सेंस की बात है कि रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा, 20%। ऐसे ही होगा ना, इन दोनों का सम 100% होता है। फिर कहता है अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा 20% हो जाए, 20%, तो बताइए कि रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा, 80%। ओके, क्योंकि इन दोनों का सम 100% होता है। तो आपको शेयर प्राइस निकाल, कितना सिंपल सवाल, कितना सिंपल सवाल, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, जिसमें उसने कहा कि हमारा बी 50% है, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो कि डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमारा कितना हो जाएगा, 50%। ओके, तो क्या आप मुझे डीपीएस निकाल के बता सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल बता सकता हूँ। डीपी रेशियो कैसे निकालोगे? तो बेटा देखो, हम लोग कमाते कितना है, एक शेयर की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए, कमाते कितने परसेंट है, 15%, तो ये तो हो जाएगा अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना हम लोग कमाते हैं, ये अर्निंग है। इसको अगर हम डीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दे, डीपी रेशियो कितना है हमारा, 50%, तो हमारा डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 10 इंटू 15% इंटू 50%, मेरे हिसाब से 0.75। दिस इज डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। सर नहीं समझ आया ये वाला बात, आपने ये क्या निकाला? आओ ना समझते हैं बेटा। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ईपीएस बताओ, अर्निंग पर शेयर, तो आप क्या कहोगे? एक शेयर की कीमत कितनी, 10 रुपए, फेस वैल्यू लिखा था ना 10 रुपीज, और हम अर्न कितना करते हैं, 15%, तो इसका मतलब है 1 रुपए 50 पैसे हमारा क्या है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। और मुझे निकालना है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, तो जितना हम कमाते हैं उसका 50% हम डिविडेंड देंगे, इसका मतलब 0.75 हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड पर शेयर। ये मैंने कैलकुलेट करा, ठीक है जी, समझ में आया? हाँ सर, डीपीएस तो निकल गया, अब P0 निकाल के दिखाओ ना। तो बेटा देखो, अगर मैं P0 निकालता हूं तो P0 का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाई, क्या होता है बताओ, KE, गॉर्डन मॉडल की बात करें, माइनस B इंटू R, ठीक है, ठीक है सर। तो इसका मतलब डिविडेंड हमने कितना निकाला, 0.75 डिवाइडेड बाई KE हमें गिवन था 10%, ये देखो 0.10, 10% को लिखेंगे, माइनस सर B कितना गिवन है, तो B हमारा 50% और 50% को लिखते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय R कितना है सर, तो R है हमारा 15%, 0.15। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो मुझे लगता है इसका आंसर आएगा 30। चलिए करके देख लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.15 माइनस प्लस में 0.1 मेमोरी में डाल देते हैं, 0.75 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल, द आंसर विल बी 30, करेक्ट, ठीक है। ये मैंने क्या निकाला, व्हेन द बी इज 50%। आइए सेकंड निकालते हैं, व्हेन द बी इज 20%। अगर हमारा बी 20% होगा, सेकंड पॉइंट, अगर हमारा बी 20% है तो इसका मतलब हो गया कि डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा बताओ सर, 80% होगा, ठीक है। आइए मैं पहले ईपीएस निकाल के दिखाता हूं। तो अर्निंग पर शेयर, हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और हम लोग 15% का कमाते हैं, अर्न करते हैं, मतलब 1.5 हमारा अर्निंग पर शेयर है। मुझे निकालना है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, तो सर 1.5 रुपए हम लोग कमाते हैं, 80% हम डिविडेंड देना चाहते हैं, 80%, ये देखो डीपी रेशियो क्या है, 80%, तो 1.5 रुपए का 1.5 मल्टीप्लाई बाई 80%, 1.2 हम डिविडेंड देंगे। तो बताइए P0 शेयर प्राइस कितना है, कैसे निकालेंगे बताओ, वही पुराना फॉर्मूला D1 अपॉन में KE माइनस B इंटू R। आइए सॉल्व करते हैं। DPS 1.2 KE हमें गिवन था 0.10 माइनस B हमें गिवन है 20%, B हमें कितना गिवन है जी
20% और R हमें मालूम है 15%। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15 इज इक्वल टू 0.1 और 1.2 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। आंसर है 17.14 या 17 अप्रॉक्स बोल सकते हो। बताइए, मुश्किल लगाइए? बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो बहुत ही आसान है। गॉर्डन मॉडल तो वॉल्टर से भी ज्यादा आसान है, फॉर्मूला भी बहुत छोटा सा है। थर्ड केस भी पढ़ लेते हैं। थर्ड केस उसने बोला इफ बी इज इक्वल्स टू 80%, अगर रिटेंशन रेशियो 80% है, इसका मतलब डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये कितना हो जाएगा सर? 20% हो जाएगा। अच्छा, तो बताओ कि डीपीएस कितना है? सर अर्निंग पर शेयर तो हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, 1.5 था हमारा ईपीएस, डीपीएस हमारा 20% है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20% जैसे 0.3। अगर मैं P0 निकालूं तो फॉर्मूला होगा D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस B इंटू R। D1 आ गया 30 पैसे डिवाइडेड बाय KE हमारा है 0.10 माइनस B हमारा कितना है 80%, तो हम 0.80 लिखेंगे और R हमें गिवन है 15%, 0.15। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, ये तो मेरे को क्यों लग रहा है कि माइनस में आने वाला है। 0.1 सर माइनस में ही आया है, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.02 आंसर आ रहा है -15। और मजे की बात है, शेयर प्राइस कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है। हाँ, आंसर जो आया आप वो लिख दो, बट शेयर प्राइस शुड नॉट बी इन नेगेटिव। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। ये बहुत ही सुंदर सवाल था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सर 9 पढ़ू ना बेटा? 9 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। कहता है अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज 16 रुपीज, ये ईपीएस हो गया। द मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट एप्लीकेबल ऑफ द कंपनी इज 12.5%, रिटेन अर्निंग कैन बी एम्प्लॉयड एट यील्ड ऑफ रिटर्न 10%, कंपनी कंसीडरिंग अ पे आउट रेशियो 20%, 50% एंड 75%, विच ऑफ दीज वुड मैक्सिमम द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। सर इसमें वॉल्टर मॉडल लगाना है और ये आपको अच्छे से आता है, इसलिए आप इसे खुद ट्राई करोगे। ठीक है सर, आप हमें कौन सा करवाने वाले हो? तो मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हालांकि इसका फर्स्ट पार्ट भी वॉल्टर मॉडल है, वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, बट स्टिल देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड अंडर वॉल्टर मॉडल, ये आपको आता है पर मैं करवा देता हूं, एंड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन मॉडल। गिवन क्या है सर? तो हमें गिवन है ईपीएस अर्निंग पर शेयर 5 रुपए का, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर 3 रुपए का, और इसके बाद लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KE, ये हमें गिवन है 16%, 16%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R हमें गिवन है 20%, और रिटेंशन रेशियो का मतलब B हमें गिवन है 40%, ये हमें गिवन है। और आपसे कहता है आप मुझे क्या निकाल के दिखाओ? P0। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्टर मॉडल से, और वॉल्टर मॉडल से P0 निकालने का फॉर्मूला होता है, सर क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है DPS डिवाइडेड बाय KE प्लस R डिवाइडेड बाय KE ब्रैकेट EPS माइनस DPS, और पूरे की डिवाइड में लिखेंगे KE। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस अंडर वॉल्टर मॉडल। आइए सर सॉल्व करते हैं। तो DPS हमें गिवन है 3 रुपीज का, KE हमें गिवन है 0.16, प्लस करेंगे R हमें गिवन है 0.20, KE हमें गिवन है 0.16, ब्रैकेट अर्निंग गिवन है 5 रुपए का, माइनस डिविडेंड है 3 रुपए का, पूरे की डिवाइड में 0.16। अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 डिवाइडेड बाय 0.16, ये आ गया 18.75, प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.16, ये आया 15.625, और अगर हम इनका सम करते हैं तो 18.75 प्लस ये आ गया 34.375, दिस इज P0। ये आ गया हमारा प्राइस अंडर वॉल्टर मॉडल। सर गॉर्डन मॉडल भी निकाल के दिखाओ ना, ग्रोथ मॉडल। तो चलिए ग्रोथ मॉडल से निकालते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला गॉर्डन मॉडल
या हम इसी को बोलते हैं ग्रोथ मॉडल। सर कैसे निकालेंगे? तो पहले हम P0 का फॉर्मूला लिखते हैं। बेटा फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस B इंटू R। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था किसका? ये फॉर्मूला था वॉल्टर का, और ये फॉर्मूला हमारा किसका है जी? गॉर्डन का है। आइए अप्लाई करते हैं। तो सर P0 D1 कितना बताऊं ना? तो बेटा D1 तो आपको मालूम है 3 रुपए का है ना, 3 रुपीज का। ये देखो 3 रुपीज का। और इसके बाद सर और मुझे चाहिए KE, तो KE गिवन था 16% माइनस B गिवन है 40%। 40 को हम ऐसे लिखेंगे 0.4। R हमें गिवन है 0.20। लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा, पहले मैं डिनोमिनेटर सॉल्व करता हूँ। 0.16 3 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 37.5। दिस इज P0। ये आ गया हमारा P0 अंडर गॉर्डन या ग्रोथ मेथड। बताइए मुश्किल लगा? नहीं, 2 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाँ जी, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 काफी लेंथी है, इसे ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। लिखा है ABC एंड कंपनी हैज बीन फॉलोइंग अ डिविडेंड पॉलिसी व्हिच कैन मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर वॉल्टर मॉडल। Accordingly, each year at dividend time, the capital budget is reviewed in conjunction with the earning for the period and alternative investment opportunity for the shareholder. वो कहता है कि कंपनी हर साल ये रिव्यू करती है कि जो हमने अर्न करा है उसे डिविडेंड के रूप में बांट दे या उसे हम अपने पास री इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, इन द करंट ईयर, अब यहां से हमारा सवाल स्टार्ट हो रहा है कि करंट ईयर की बात कर रहे हैं। इन द करंट ईयर द फर्म एक्सपेक्ट अर्निंग ₹5 लाख। उसको लग रहा है कि हम 5 लाख रुपए कमाएंगे। ठीक है, अब उस 5 लाख को इन्वेस्ट करना चाहता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द फर्म कैन अर्न ₹1 लाख। अगर ये 5 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर दे दोबारा से, तो उस पर 1 लाख रुपए वो कमाएंगे। सर इससे तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख का है, और अगर हम इस 5 लाख को इन्वेस्ट करेंगे तो हम अर्न करेंगे, अर्निंग हो जाएगी हमारी कितनी? 1 लाख रुपए। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि अर्निंग पर शेयर क्या है, तो आप बोलोगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। पता चल जाएगा EPS कितना है परसेंटेज में, राइट। इसके बाद लिखा है, हाँ जी, इसके बाद लिखा इट इज एस्टिमेटेड दैट द फर्म कैन अर्न ₹1 लाख हो गया इफ द प्रॉफिट आर रिटेन्ड। और ये जो प्रॉफिट हमने कमाया है 5 लाख का, उसे रिटेन कर लें। द इन्वेस्टर हैव ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विल। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें गिवन है कितने % का? यील्ड 10%। मतलब ये हमें गिवन है KE हमें गिवन है 10%। ठीक है सर, आगे लिखा है द फर्म हैज 50,000 शेयर आउटस्टैंडिंग, व्हाट शुड बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो बताइए डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए ताकि हमारा जो वेल्थ है वो मैक्सिमम हो। ऑल्सो फाइंड आउट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। कितना सुंदर सवाल है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारा रिटर्न कितना है। रिटर्न तो हम 1 लाख रुपए कमाते हैं। देखो बेटा, हम 1 लाख रुपए अर्न करेंगे, कितना पैसा लगाकर? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। तो कितने प्रतिशत हम कमाएंगे? तो सर हम कमाएंगे 20%, एंड द 20% इज द आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 लाख रुपए हम कमाते हैं 5 लाख रुपए लगाकर, तो कितने % कमाया हमने? 20%। अब यहां से मुझे के भी मिल गया और आर भी मिल गया। अब बड़े समझदार हो, अब क्या कहोगे? आर है 20%, के हमारा 15, तो हम लिखेंगे सिंस आर इज ग्रेटर देन के। आर हमारा के से क्या है? बड़ा है। तो अब बताओ, आर ज्यादा होता है तो क्या करते हैं? डिविडेंड देते हैं या नहीं देते हैं? तो हम बोलेंगे नो डिविडेंड, नहीं देंगे। तो हम लिखेंगे 0% पे आउट रेशियो। 0% पे आउट रेशियो, हम डिविडेंड नहीं देंगे, 0% डिविडेंड देंगे। उसने कहा अच्छा बताओ, अगर हम 0% डिविडेंड देंगे तो हमारे शेयर की मार्केट प्राइस क्या होगी? तो हम बोले चलो ठीक है सर, निकालते हैं P0। क्या फॉर्मूला होता है P0 का? याद करो, वॉल्टर मॉडल, DPS डिवाइडेड बाई KE प्लस R डिवाइडेड बाई KE ब्रैकेट
ई माइनस ईपीएस पूरा लिख देते हैं, ईपीएस माइनस डीपीएस और डिवाइडेड बाय केई। आइए सॉल्व करते हैं। डिविडेंड पर शेयर हमारा कितना है सर, बताया ना 0, 2 ही मत डिविडेंड। केई हमारे पास है 10% प्लस आर हमने निकाला 20% डिवाइडेड बाय केई हमारे पास कितना है 10%। अर्निंग कितना है सर, अर्निंग बताओ ना, हमने कितने परसेंट कमाया है। तो बेटा हमने कमाया है 20% इन्वेस्टमेंट का, तो 20% 5 लाख का 20% कितना होगा सर, 5 लाख का 20% मेरे को तो निकालना भी नहीं आता है सर। ये तो आया 20% डिवाइडेड बाई 50,000 शेयर है, तो ये आ गया 10 रुपीज। हमने कितना कमाया 10 रुपीज, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। 10 रुपीज माइनस डिविडेंड है 0 और पूरे के डिवाइड में 0.10। आइए सॉल्व करते हैं सर, ये तो 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 0.1। द आंसर विल बी 200। तो शेयर प्राइस हमारे पास आ गया कितना जी 200। ओके। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर ये 10 रुपीज कहाँ से लेकर आए हो आप। तो बेटा 1 लाख रुपए आप कमाते हो, 1 लाख रुपए आप अर्न करते हो, कितने पैसे लगाकर 5 लाख रुपए लगाकर, तो कितने परसेंट आपने कमाया 20%, 20%, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर हमें ऑलरेडी दे रखा है 50,000, उससे डिवाइड करो। आप ऐसे निकालो, अगर मुझे निकालना है ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, तो कैसे निकालेंगे। हाँ जी 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने थे 50, सॉल्व कर लो, ये लो सर 10 रुपीज, ठीक है। ऐसे निकाला हम लोगों ने। चलिए तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 12, पढ़िए क्या लिखा है। अ कंपनी हैज टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है एंड 1 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर है, ऑफ द फेस वैल्यू ₹10। इट अर्न अ रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमें रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 11%, ठीक है, on its investment and has a policy of paying 60% of its earning as dividend। मतलब हमें DP रेशियो गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कितना गिवन है 60%, जो भी हम कमाते हैं उसका 60% डिविडेंड दे देते हैं, ठीक है सर। इसके बाद लिखा है इट इज ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। क्या ये ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है एज पर वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल के हिसाब से क्या ये ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है। दूसरा पूछा है व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी एंड व्हाई, और नहीं है अगर तो बताओ कि कौन सा ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी होगा और क्यों होगा। एज्यूमिंग दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है केई, हमें गिवन है 12%, 12%। तो सर इसके बेसिस पर हम कर ही सकते हैं। आप तो सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करके बता दोगे कि ये ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है या नहीं है। तो देखिए हम लिखेंगे सिंस R इज लेस देन केई, R हमारा केई से छोटा है। देखो ना R 11% है और केई हमारा 12% है, तो R छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे सारा डिविडेंड दे दो। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा कितना होना चाहिए 100%। अभी बताओ क्या वो डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% दे रहा है, नहीं, वो तो 60% दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे नो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, ठीक है जी, इतनी बात समझ आता है। फिर उसने बोला अच्छा मतलब ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा 60% नहीं है बल्कि 100% है। कहता है अच्छा वाई तो हमने दे दिया, और आगे क्या कहता है व्हाट इज द ऑप्टिमम पॉलिसी, तो ऑप्टिमम पॉलिसी बता दिया। शेयर प्राइस भी निकाल दो ना सर, आइए निकाल देते हैं। अच्छा मैं प्रूफ करके दिखाऊं कि ये हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो है, मतलब अगर हम 100% डिविडेंड देंगे तो हमारा शेयर प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी। कैसे, मैं पहले निकालूंगा पहला पॉइंट, हालांकि ये उसने मांगा नहीं है, मैं फिर भी निकाल रहा हूं कि इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, अगर हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% होगा तो बताइए सबसे पहले डीपीएस कितना होगा। तो सर अर्निंग कितना है ये बताओ ना, अर्निंग नहीं मालूम तुम्हें, देखो ना अर्निंग दे रखा है 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करा, 11% हमारा रिटर्न है, तो हम डीपीएस निकालेंगे 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू, और रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 11%। ये क्या हमारा ईपीएस, मैं इसको पहले ठीक कर देता हूँ, ये ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, मतलब 1 रुपए 10 पैसे। अगर मैं इससे डीपीएस निकालूं डिविडेंड पर शेयर
तो ये निकलेगा 1 रुपये 10 पैसे का 60% हम डिविडेंड देंगे, मतलब 0.66। ये डीपीएस आ गया। अब निकालो शेयर प्राइस, तो ये आ जाएगा डीपीएस डिवाइडेड बाई केई प्लस आर डिवाइडेड बाई केई ब्रैकेट ईपीएस माइनस डीपीएस और पूरे के डिवाइड में केई। डीपीएस हमने निकाला 0.66 डिवाइडेड बाई केई हमें गिवन था 0.12 प्लस आर है 0.11 डिवाइडेड बाई 0.12 ब्रैकेट अर्निंग हम लोगों ने निकाला है 1.10 माइनस डीपीएस हमारा 0.66 और पूरे के डिवाइड में हम लोग रखेंगे 0.12। अगर मैं सॉल्व करूं तो 0.66 डिवाइडेड बाई 0.12 ये तो आ गया 5 रुपये। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 0.66 डिवाइडेड बाई 0.12 5.5 ये आ गया 5.5 प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो 1.1 माइनस 0.66 ये आया 0.44। ठीक है, तो 0.11 डिवाइडेड बाई 0.12 मल्टीप्लाई बाई 0.44 डिवाइडेड बाई 0.12 ये आया 3.36 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 8.86। ये हमारा P0 है। कब? एग्जिस्टिंग पॉलिसी, पहले जब हम डिविडेंड दे रहे थे 60%। तो ये देखो जब हम डिविडेंड कितना दे रहे थे 60%। तो और अगर हम डिविडेंड देंगे कितना 100% तो क्या आएगा, मैं अगले पेज पे करके दिखाता हूं। अगर हम डिविडेंड देते हैं 100%, सेकेंड केस जो हम लोगों ने बोला है कि नहीं 100% डिविडेंड देना है, तो हम लिखेंगे डीपी रेशियो अगर 100% हुआ तो अर्निंग तो हमें मालूम है ईपीएस कितना है जी 10 रुपये फेस वैल्यू, 11% का रिटर्न है, मतलब 1 रुपये 10 पैसे। मुझे तो निकालना है डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, तो सर 1 रुपये 10 पैसे का 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, मतलब 1 रुपये 10 पैसे। मुझे तो निकालना है P0 प्राइस पर शेयर, तो फॉर्मूला होता है डीपीएस। पता है आपको मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिखता हूँ, ताकि फॉर्मूला हमें याद हो जाए। आप भी बार बार लिखा करोगे, ये नहीं ठीक है ना सर फॉर्मूला मालूम है सीधा वैल्यू पुट कर दो। अभी तो फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, बट इन एग्जाम शायद आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ लिखेंगे के प्लस आर डिवाइडेड बाई के ब्रैकेट ईपीएस माइनस डीपीएस और पूरे की डिवाइड में लिखेंगे के ई। आइए सॉल्व करते हैं। डिविडेंड कितना है जी 1.1, के ई हमारे पास कितना है पॉइंट, देखें जरा के ई कितना है। अरे हमने निकाला था के ई है हमारे पास 12%। 12 प्लस आर है 0.11 डिवाइडेड बाई 0.12, अर्निंग हमारा 1.1 माइनस डिविडेंड भी है 1.1 और पूरे के डिवाइड में आ गया 0.12। सर ये तो 0 हो गया, तो सीधा ही हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 1.1 डिवाइडेड बाई 0.12 आंसर विल बी 9.1666। मैं 17 कर देता हूँ। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास प्राइस पर शेयर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी 12। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड। हमें क्या क्या गिवन है, एक तो हमें गिवन है ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो कि 10 रुपए का है। फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें गिवन है 18% और रेट ऑफ रिटर्न मतलब आर हमें गिवन है 20%। और आपसे कहता है फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अंडर गॉर्डन मॉडल ग्रोथ मॉडल इफ द कंपनी फॉलो अ पे आउट रेशियो। सावधान, पे आउट रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं, डीपी रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये मुझे गिवन है 50% और 20%। आपको मालूम है डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, तो इससे हम रिटेंशन रेशियो मतलब बी निकाल सकते हैं। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है तो बी भी कितना होगा 50%, और अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% है तो बी हमारा कितना हो जाएगा 80%, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है 100% होता है। ओके ठीक है सर, हमें बी चाहिए इसमें, इसलिए मैंने ऐसे निकाला है। ठीक है सर, आगे आपसे कुछ और लिखा नहीं है, आइए हम लोग लगाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है तो डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा, अर्निंग है हमारा 10 रुपए का, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% मतलब 5 रुपए। और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं
P0 का, तो फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस B इंटू R। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो डिविडेंड हमने निकाला 5 रुपए का, KE हमें गिवन है 0.18 माइनस, देखिए अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% तो B कितना है 50%, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय R हमें गिवन है 0.2। आइए मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ, तो ये आ गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 0.18। ठीक है, मेमोरी में डाल देते हैं 5 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये आ गया 62.5। दिस इज P0 व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%। ओके सर, अब हम बात कर लेते हैं व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो, सेकंड पॉइंट, व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था 20%। बेटा अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% है तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा, बी कितना होगा 80%। मैं पहले डीपीएस निकाल देता हूँ, डिविडेंड पर शेयर। बेटा अर्निंग है हमारे पास 10 रुपए, पे आउट रेशियो 20% है, तो इसका मतलब डिविडेंड हो गया 2 रुपए का। अगर मैं P0 निकालूं तो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस B इंटू R। मैं यही वैल्यू पुट करता हूँ, D1 हो गया 2 रुपए, KE हमें गिवन है 0.18 माइनस B इस बार हो जाएगा 80%, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.2। सॉल्व करेंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ये आ गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई दिस इज 100। तो अब हमारे पास P0 प्राइस पर शेयर निकला है 100 रुपीज का। आपको समझ आया है? बहुत सिंपल सवाल है, प्लीज आप लोग इसे जरूर सॉल्व किया करो। ओके, चलिए इसको जल्दी से करते ही फिर अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। आइए इसको भी पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ईपीएस हमें गिवन है, अर्निंग पर शेयर ये गिवन है 10 रुपीज का, रेट ऑफ रिटर्न मतलब आर हमें गिवन है 20% का, और इसके बाद कहता है एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब KE हमें गिवन है 16%, 16%। फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अंडर गॉर्डन मॉडल इफ द फर्म फॉलोड पे आउट रेशियो 50 and 25%। ठीक है, मतलब वो कहता है अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा 50% है और 25% है। अभी बिल्कुल सिमिलर सवाल है, जब बी हम अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन होता है तो बी हम निकाल लेते हैं। कैसे? अगर ये 50 है तो ये भी हमारा 50 होगा, ये 75 है तो ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 75। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसे खुद ट्राई कीजिए। ओके ओके सर, जल्दी से मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जरा खुद इसे सॉल्व करके देखिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सॉल्व नहीं करा होगा। ठीक है, मैं करवा देता हूं। देखिए बेटा, हम सबसे पहले निकालेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है तो क्या आप मुझे बता सकते हो डीपीएस कितना है, डिविडेंड पर शेयर? हाँ सर, अर्निंग है 10 रुपए का, 50% हम पे कर देंगे मतलब 5 रुपए पे करेंगे। ठीक है, तो P0 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में KE माइनस B इंटू R। D1 हमने निकाला 5 रुपए का, KE हमें गिवन है 0.16 माइनस करेंगे B, सर B हमारा 50% है, इंटू R हमें गिवन है 0.20। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आया है 83.33। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देख लो। मैं बात करूंगा सेकेंड पार्ट के बारे में। बेटा सेकेंड पार्ट में लिखा है व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज, ये हमें गिवन है 25%, तो इसका मतलब है डीपीएस डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा 10 रुपीज का अर्निंग, 25% हम डिविडेंड पे कर देंगे मतलब 2.5 रुपए हम डिविडेंड पे करेंगे। तो बताइए P0 कितना आएगा? फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस B इंटू R। सर D1 हमने निकाला 2.5, KE हमें मालूम है 0.16, B हमें मालूम है 0.75, है ना, 0.75 हमने निकाला था, इंटू R भी हमें पता है 0.20। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इसका आंसर आ रहा है 250 रुपए P0। ठीक है,
अच्छा एक और बात, पिछले सवाल में बच्चा एक कह रहा है मेरे को, सर जी आंसर गलत है, देखो आपने निकाला 62.5, हमें आंसर गिवन है 29.41। तो बेटा वो आंसर गलत है, उसको ठीक कर लेना, ये आपका आंसर करेक्ट है। ओके, ये ठीक है आंसर आपका। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो, वो मिस प्रिंट है। ओके जी, ठीक है सर, समझ में आ गया। आलम सर इज ऑलवेज राइट। हाँ, इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, कंपनी हैज अ टोटल इक्विटी ऑफ ₹50 लाख, कंपेयरिंग ऑफ इट्स शेयर ऑफ ₹10 ईच, इट अर्न्ड अ रिटर्न, मतलब आर हमें गिवन है 12% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 लाख। द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, मतलब हमें केई गिवन है, केई हमें गिवन है 10%। और इसके बाद कहता है, यूजिंग गॉर्डन मॉडल कंप्यूट द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी हैज अ पॉलिसी डिक्लेयरिंग 50% डिविडेंड, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें गिवन है 50%। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें कितना गिवन है 50%। अगर इतने सवाल की बात करें तो ये तो बहुत ही आसान हो गया सर, ये तो हम निकाल ही सकते हैं गॉर्डन मॉडल से। P0 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस B इंटू R। लेकिन समस्या इस सवाल में यह है कि सर डिविडेंड कितना है, तो बेटा पहले अर्निंग निकालते हैं। ईपीएस कितना, 10 रुपए का 12% है ना, 12% रिटर्न है हमारा, तो ये आ जाएगा 1.2, ₹1.20। मुझे डीपीएस निकालना है, तो डीपीएस कैसे निकालेंगे, ईपीएस का कितने परसेंट हम लोग डिविडेंड देते हैं, 50% डिविडेंड पे करते हैं। इसका मतलब हमारा 0.6 क्या आ गया, डीपीएस आ गया। आइए सॉल्व कर लेते हैं फिर सर डिविडेंड आ गया 0.6, के हमें मालूम है 0.10 माइनस बी, सर बी कितना आएगा, अगेन अगर डीपी रेशियो 50% है तो बी कितना होगा, 50% होगा। आर हमें कितना गिवन है, 0.12। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 15 रुपीज। अब सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर है 15 रुपीज। मैं कर दूं सॉल्व, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.12 इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, यस 15 रुपए। ठीक है, अब इससे आगे सवाल पढ़ेंगे तो उसने बोला है कि सर आप मुझे प्राइस फिर से निकालो, व्हाट वुड बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा, इफ द कंपनी अर्न्ड अ रिटर्न ऑफ 8%। इस बार उसने डीपी रेशियो नहीं चेंज करा, इस बार सेकंड पॉइंट में उसने रिटर्न बदल दिया। वो कहता सवाल ये बन गया, आर हमारा 8% है, के हमारा अभी भी वही है 10%, और डीपी रेशियो अभी भी वही है 50%। ठीक है जी, सब कुछ सेम है, बस क्या चेंज कर दिया उसने, सिर्फ आर में बदलाव कर दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है ना सर, पहले आप अर्निंग निकाल लो। ईपीएस 10 रुपए का शेयर, 8 रुपए का अर्निंग, 8% का मतलब 0.8 हमारा ईपीएस हो गया। और अगर मैं डीपीएस की बात करूं तो अर्निंग हमारा 80 पैसे का है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, तो ये आ जाएगा 0.4। ठीक है, अब हम प्राइस निकालेंगे। फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में KE माइनस B इंटू R। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डिविडेंड आ गया 0.4, KE हमारे पास है 0.10 माइनस B हमें मालूम है सेम वही है 50%, बस R चेंज होकर क्या बन गया 8%। 8% का मतलब क्या होता है 0.08, ध्यान रखना बेटा 0.08। सॉल्व करेंगे 0.5 इंटू 0.08 0.1 और 0.4 डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया 6.66 या 67 बोल सकते हो। तो P0 हमारे पास आ गया 6.67। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल सवाल है, डिविडेंड है ही बहुत आसान। 2 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, एक और फॉर्मूला 3 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है जी, ओके सर। चलिए तो आप एक काम करते हैं, आज इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छा सर होमवर्क तो दे दो हमारा। ठीक है बेटा, आज का होमवर्क होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20। मिनिमम होमवर्क है ये, इतना तो आप ट्राई कर ही सकते हो। चलिए आज इतना ही करते हैं, तब तक के लिए आई सी यू, टाटा, सब खैर।